कंगाली की हद पर खड़े पाकिस्तान के लिए आईएमएफ अब आखिरी सहारा नहीं बल्कि सबसे सख्त जज बन चुका है। बार बार भीख का कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचने वाला पाकिस्तान इस बार आईएमएफ की नजरों से बच नहीं पाया। शहबाज शरीफ की सरकार और सेना के आलाकमान की कथित चालबाजियों से तंग आकर आईएमएफ ने अब ऐसा शिकंजा कसा है जिससे पाकिस्तान की सत्ता के बड़े लोग सीधे कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। बेल आउट के बदले आईएमएफ ने 11 नई विस्फोटक शर्तें जोड़ दी हैं, जिससे कुल शर्तों की संख्या 64 तक पहुंच गई है। ये साफ संकेत है कि दुनिया अब पाकिस्तान के वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। आईएमएफ को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में ऊंचे पर्दों पर बैठे अफसरों और हुक्मरानों की संपत्ति उनकी आय से कई गुना ज्यादा है। इसी वजह से संस्था ने सीधे सीधे आदेश दे दिया है कि दिसंबर साल 2026 तक हाई लेवल फेडरल सिविल सर्विस अफसरों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी होगी। ये जानकारी किसी फाइल में बंद नहीं रहेगी बल्कि एक आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर डाली जाएगी। प्रांतीय अधिकारियों के लिए भी इस नियम से बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने बैंकों को भी इस खेल में उतार दिया है। बैंकों की जिम्मेदारी होगी कि वह अधिकारियों की इनकम और संपत्तियों का मिलान करें, किसी भी गड़बड़ी को पकड़े और उसकी रिपोर्ट करे। यानी अब कागज में हेराफेरी कर बच निकलने का पुराना तरीका भी काम नहीं आएगा। आपको बता दें कि अक्टूबर 2026 तक पाकिस्तान को भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा जोखिम वाली 10 विभागों के लिए ठोस एक्शन प्लान भी लाना होगा ताकि लूट और घोटाले की जड़ पर चोट की जा सके। आईएमएफ ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी एनएबी को भी आईना दिखा दिया है। जिन एजेंसियों को सबसे कमजोर माना जाता है उनके लिए एक्शन प्लान के समन्वय की जिम्मेदारी एनएबी को सौंप दी गई है। साथ ही प्रांतीय भ्रष्टाचार रोधी संस्थाओं को जांच और वित्तीय खुफिया जानकारी तक सीधे देने की आदेश दिए गए हैं। मतलब साफ है कि अब भ्रष्टाचार पर सिर्फ भाषण नहीं बल्कि कार्रवाई दिखनी चाहिए। आईएमएफ की नजर सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है। संस्था मानती है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कई गहरी बीमारियों में ग्रस्त है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां राजनीतिक और गैर राजनीतिक ताकतों का कब्जा सालों से बना हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान को अपने रेवेन्यू बोर्ड के लिए एक विस्तृत सुधार रोडमैप और माध्यम अवधि के टैक्स सुधार रणनीति पेश करनी होगी ताकि कर चोरी और रसूखदारों की छूट पर लगाम लग सके। विदेशी रेमिनेंस और सीमा पार भुगतान में होने वाली लूट और ऊंची लागत भी आईएमएफ के निशाने पर है। संस्था ने इस व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की मांग की है। इसके साथ ही इस्लामाबाद को चीनी बाजार को मुक्त करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ये बाजार लंबे समय से राजनीतिक रूप से जुड़े ताकतवर व्यापारिक समूहों के कब्जे में रहा है। पाकिस्तान का बिजली क्षेत्र भी आईएमएफ के लिए सिरदर्द बना हुआ है। घाटे में डूबा इस सेक्टर को सुधारने के लिए वितरण कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कंपनी अधिनियम और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ अधिनियम में संशोधन करने का आदेश भी दिया गया है ताकि नियमों के नाम पर चल रही मनमानी पर रोक लग सके। आईएमएफ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आने वाले समय में राजस्व संग्रह उम्मीद से कम रहा तो पाकिस्तान को मिनी बजट लाना पड़ेगा, यानी आम जनता पर नए कर और शुल्कों की मार तय है। 18 महीनों में 64 शर्तें ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया को अब जिन्ना के देश के हुक्मरानों पर कोई भरोसा नहीं रहा। आतंकवाद को पालने और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान के लिए आईएमएफ की ये शर्तें किसी सजा से कम नहीं है और ये साफ है कि इस बार बचने का रास्ता बेहद मुश्किल है। बहरहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।